हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के सेक्शन से। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। प्रोटीन सिंथेसिस इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेली में होता है, ये हमें पूछा है। तो ऑप्शंस में देखो, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन हम जब एक एक करके सॉल्व करते हैं तो काफ़ी सिंपल दिखाई देते हैं, मगर उस दिन एग्ज़ाम के दिन बाकी क्वेश्चंस के साथ जब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं तब वो उस टेंशन में कह सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, एग्ज़ाम के वक्त आपका दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हर एक ऑप्शन को डिटेल में देखें तो पहला ऑप्शन है, देखो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये इट इज़ हैविंग 4 कंपोनेंट्स, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है ये। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ER के साथ कंटिन्यूएशन में होती है, ओके। फिर उसमें न्यूक्लियोलस होता है, याद आया आपको। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, वहाँ पे RNA सिंथेसिस होते रहता है। छोटा सा हम ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज अ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल हम कह सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड द मेन एंड important component of nucleus is chromosomes, है ना। So these chromosomes are made up of DNA, और DNA contains genetic material. DNA is a genetic material, है ना। So उसमें पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में। उससे RNA सिंथेसिस होता है और आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मगर प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, दिस इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स, जब प्लांट सेल की बात करो तो बहुत बड़े होते हैं। जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में वो है वैक्यूल। बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो प्लांट सेल की। उसे प्लांट सेल का डस्टबिन भी कहा जा सकता है। उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टोर होते हैं, उसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड स्टोर होते हैं जो हार्बिसिडिक एक्शन प्ले करते हैं, राइट। हर्बीवोर्स एनिमल प्लांट को ना खाए, इसलिए उसमें कुछ हर्बिसाइड्स स्टोर किए जाते हैं जो उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट या फिर ऐसी अलग ही रहती है, और उसकी वजह से हर्बीवोर्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये सब स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल, जो प्लांट सेल में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है। एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं। आगे देखो, आगे का ऑप्शन कहता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, दैट इज द फ्लूइड लाइक पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन सेल, जिसमें सारे ऑर्गेनेली जैसे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि वो उस पर रखे गए हैं, इजंट इट। फ्लूइड लाइक पोर्शन है, जैसे कि कोई लेक है और उसमें बोट है, बहुत सारे बोट घूम रहे हैं। तो उस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि साइटोप्लाज्म है और उसमें सब ऑर्गेनेली जैसे फ्लो कर रहे हैं। तो ये फ्लूइड पोर्शन होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, और जो मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म है वो है राइबोसोम्स। और राइबोसोम आपको याद आ गया, दिस इज कैरीड आउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पर होता है, एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP सिंथेसिस होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर ATP सिंथेसिस होता है।
और जो काम की चीज़ हो वो जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी है। तो इनर मेम्ब्रेन इसकी बहुत इन्वेजिनेशंस होते हैं उसमें, आपको स्ट्रक्चर याद आ गया होगा, है ना। सो दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में कैसे आया, तो उसके लिए वो एंडो सिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी हम जानते हैं, है ना। इनगल्फ किया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। ये शुरू में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था जिसे यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर दिया इवोल्यूशन के दौरान, और उसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल में रहने लगा, है ना। यही स्टोरी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में भी उनके खुद के जेनेटिक मटेरियल है, उनका खुद का डीएनए है, वो खुद कुछ प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सो मूविंग टू आंसर, तो आंसर इस क्वेश्चन का बनता है साइटोप्लाज्म। इसमें जो दिए गए हैं उसमें साइटोप्लाज्म इज द ऑर्गेनेली वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो। मैं इस सेक्शन पर, आपके एग्ज़ाम के इस सेक्शन पर वीडियोस बना रही हूँ, क्वेश्चंस देख रही हूँ। आपको भी कोई क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये मेल आईडी मैंने शेयर किया है और कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।